गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ लिया था? हमने क्या पढ़ लिया था कि किस तरीके से एंथर में माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो आज हमें क्या पढ़ना है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की पूरी प्रोसेस पढ़ने की। एक्चुअली माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है क्या? तो लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने आर्किस्पोरियल सेल के बारे में पढ़ लिया था। हमने ये पढ़ लिया था कि अगर अपन किसी एंथर की वॉल को देखें तो उसमें क्या होती है, कुछ हाइपोडर्मस सेल्स होती है जिनको हम क्या कहते थे, आर्किस्पोरियल सेल्स कहते थे। ये आर्किस्पोरियल सेल्स से क्या होता था, ये जो आर्किस्पोरियल सेल्स थी वो 2 या 3 लेयर का फॉर्मेशन करती थी और अंदर की तरफ टेपेटम के सराउंडिंग में एक होता था टेपेटम, पढ़ा था हमने, 4 लेयर होती थी, एपिडर्मिस होती थी, हाइपोडर्मिस होती थी, टेपेटम होता था, पढ़ा था कि नहीं हम लोगों ने? एक एपिडर्मिस होती थी, एक हाइपोडर्मिस या आर्किस्पोरियल सेल भी कह सकते हैं। आर्किस्पोरियल सेल का क्या होता था, एक ग्रुप होता था, हाइपोडर्मिस होती थी, टेपेटम होता था। टेपेटम एक्चुअली क्या था, टेपेटम क्या था, सराउंडिंग वॉल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू। तो यहाँ हमें यही पढ़ना है कि क्या था ना, स्पोरोजिनस टिश्यू का मतलब क्या था, जो इस तरीके की जो लेयर थी या जो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर था, इसमें क्या होती थी, एक स्पोरोजिनस टिश्यू को सराउंड करने वाली वॉल होती थी। इस स्पोरोजिनस टिश्यू से ही किसका फॉर्मेशन होता था, माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता था। तो स्पोरोजिनस टिश्यू आगे अगर फर्दर डिवाइड करके बनाते थे, माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करते थे। माइक्रोस्पोर मदर सेल में कौन सी प्रोसेस होती थी, मियोसिस की प्रोसेस होती थी। अगर अपन मियोसिस की बात करें तो व्हाट इज मियोसिस? मियोसिस क्या होता था, सेल डिवीजन आपने पढ़ रखी है 11th क्लास में। 2 तरीके के सेल डिवीजन था, एक था मियोसिस, एक था माइटोसिस। व्हाट इज मियोसिस? मियोसिस का मतलब होता था क्रोमोसोम का जस्ट हाफ होना, आधा, है ना। और माइटोसिस का मतलब होता था क्रोमोसोम का सेम टू सेम रहना। तो उस चीज को हम क्या कहते थे, माइटोसिस। और मियोसिस मतलब क्रोमोसोम कैसे हो जाते थे, आधे। तो जैसे स्पोरोजिनस टिश्यू में क्या होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होगा या एमएमसी का फॉर्मेशन होगा। तो इन स्पोरोजिनस मदर सेल की जो एमएमसी है या जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, उन माइक्रोस्पोर मदर सेल में किसका फॉर्मेशन हो क्या करती है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल, मियोसिस करती है। इट मींस क्रोमोसोम जो है वो कैसे हो जाएंगे, जस्ट हाफ। माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब क्या होगी, मियोसिस की प्रोसेस होगी, तो क्या बन जाएंगे, माइक्रोस्पोर्स के टेट्राड बन जाएंगे। मतलब हमको 4 के क्या दिखाई देने लगेंगे, 4 हमको क्या दिखाई देने लगेंगे, माइक्रोस्पोर सेल दिखाई देने लगेंगे। अब क्या होता है कि जो माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, जो टेट्राइड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, टेट्राड मींस क्या होता है, जो 4 का जो ग्रुप है उस चीज को हम यहाँ पे क्या कह देते हैं, टेट्राड कहते हैं। तो उस टेट्राड के सराउंडिंग में क्या होगा, अब वॉल का फॉर्मेशन होगा। जैसे सपोज कि ये क्या हो गया, टेट्राड का फॉर्मेशन हुआ। अब ये जो टेट्राड है उसमें क्या होगा कि वॉल का फॉर्मेशन होगा, कि इस तरीके से वॉल फॉर्मेशन होगा। अलग अलग तरीके से क्या होता है, जो माइक्रोस्पोर्स फॉर्म होते हैं उन माइक्रोस्पोर्स में किसका फॉर्मेशन होता है, वॉल का फॉर्मेशन होता है। तो अगर अपन देखें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होगा, जो आर्किस्पोरियल सेल्स थी उसमें स्पोरोजेनस जो टिश्यू है वो किसका फॉर्मेशन करेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करेगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल में कौन सी प्रोसेस होगी, मियोसिस की प्रोसेस होगी। फिर टेट्राड माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। ये जो टेट्राड माइक्रोस्पोर्स है उनके चारों तरफ क्या होगी, वॉल फॉर्मेशन होगी, है ना, राउंडिंग ऑफ इंडिविजुअल पॉलन ग्रेन। ये जो एक पॉलन ग्रेन बने हैं उनके सराउंडिंग में सबके चारों तरफ किसका फॉर्मेशन होगा, अगर अपन देखें सबके चारों तरफ वॉल फॉर्मेशन भी कह सकते हैं अपन। इसमें किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर अपन वॉल फॉर्मेशन देखें तो वो 2 टाइप का होता है। मतलब अगर अपने पास टेट्राड कंडीशन है, टेट्राड अगर अपने पास कंडीशन है तो उसमें किस तरीके से वॉल फॉर्मेशन होता है, तो 2 तरीके से, एक होता है सक्सेसिव टाइप और एक होता है सिमल्टेनियस टाइप। सक्सेसिव टाइप अगर अपन देखें तो सक्सेसिव टाइप में पहले क्या होगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा और फिर क्या होगा, सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा। मतलब जो टेट्राड बना है उसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो जाएगा। मतलब कि हमारे पास क्या है, ये जो टेट्राड कंडीशन आई है तो जो मोनोपेटाइलिडन्स होते हैं उसमें क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है। पहले एक मियोटिक डिवीजन होगा, फिर सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में बन जाएंगे 2, सेकंड मियोटिक डिवीजन में बन जाएंगे 2 और फिर इस तरीके से इनके बीच में क्या हो जाएगा, वॉल फॉर्मेशन होगा। इसी तरीके से साइमल्टेनियस टाइप अगर अपन देखें तो इसमें जो वॉल फॉर्मेशन होता है, लिखा है ये डाइकोटाइलिडन्स में होता है। जो वॉल फॉर्मेशन है वो क्या होता है, 4 न्यूक्लियाई जब बन जाते हैं, चारों के चारों जो न्यूक्लियाई बन जाते हैं तो इकट्ठे किसका फॉर्मेशन हो जाता है, वॉल फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब हमें ये देखना है कि ये जो टेट्राड बना है वो कितने टाइप के होते हैं ना। तो अगर अपन देखें जो टेट्राड है वो कितने टाइप के होते हैं,
एक बार और देख लो इस चीज को, आर्किस्पोरियल सेल है, स्पोरोजेनस टिश्यू का फॉर्मेशन होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब मेयोसिस की प्रोसेस होती है तो टेट्राड का फॉर्मेशन होता है, टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर्स फॉर्म हो जाते हैं। ये जो टेट्राड बने हैं या 4 न्यूक्लियाई जो बने हैं वो चारों के सराउंडिंग में किसका फॉर्मेशन होगा, वॉल फॉर्मेशन होगा, इंडिविजुअल वॉल फॉर्मेशन होगा। तो ये दो तरीके से हो सकता है, या तो सक्सेसिव टाइप का होगा या फिर साइमल्टेनियस टाइप होगा। सक्सेसिव जो टाइप होता है वो मोनोकोटाइलस में होता है और साइमल्टेनियस जो टाइप हो वो डायकोटाइलस में होता है। अगर हम अब हमें पढ़ना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेट्राड, अगर अब हमें क्या पढ़ना है, अलग अलग टाइप या अरेंजमेंट ऑफ टेट्राड भी कह सकते हैं हम उसको। बुक में आप देखोगे तो आपको अलग अलग टाइप के क्या दिख जाएंगे, टेट्राड देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे तो सबसे पहले जो टेट्राड होता है तो वो कौन सा होता है, टेट्राहेड्रल टेट्राड या टेट्राहेड्रल। अगर अपन टेट्राड की बात करें तो टेट्राहेड्रल टेट्राड में अगर अपन देखें इस कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है इसका ऐसा। पहले आप स्ट्रक्चर बना लो। ठीक है, इसके बाद अगर अपन देखें अगला है आइसोबाइलेट्रल। किसका होता है, वन में। अगला है लाइनर या लीनियर। लीनियर टेट्राड की अगर अपन बात करें तो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक, अगला देखो टी शेप। ठीक, इस तरीके से अगर अपन देखें जो टेट्राड होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 5 टेट्राड। अगर अपन देखें तो सबसे पहले होता है टेट्राहेड्रल टेट्राड। ये अगर अपन देखें तो ये डिफरेंट प्लेन में क्या होता है, अरेंज होता है। मतलब ये 3 हमको क्या दिख रहा है, सामने की तरफ देखें फ्रंट प्लेन पे दिखाई दे रहा है और एक क्या होगा, बैक प्लेन पे होगा। तो इसमें जो माइक्रोस्पोर्स है वो क्या हो जाते हैं, डिफरेंट प्लेन्स पर अरेंज हो जाते हैं। इस टाइप के टेट्राड को हम क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल टेट्राड। अगला आता है आइसोबाइलेट्रल टेट्राड। आइसोबाइलेट्रल में अगर अपन देखें तो इसमें जो है
चारों के चारों जो न्यूक्लिया है वो क्या हो गए, जो माइक्रोस्पोर्स है वो क्या हो जाएंगे, एक ही प्लेन पर क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। लीनियर टेट्राड की अगर अपन बात करें तो चारों के चारों माइक्रोस्पोर्स क्या हो जाएंगे, एक लीनियर फॉर्म में एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाते हैं। तो सबसे पहले आता है टेट्राहेड्रल, आइसोबाइलेटरल और लीनियर टेट्राड। टेट्राहेड्रल, आइसोबाइलेटरल एंड लीनियर टेट्राड। इसके बाद आता है फोर्थ नंबर का टी शेप टेट्राड। टी शेप अगर अपन लेके तो आपको दिख रहा है कुछ उल्टा ही टी शेप का स्ट्रक्चर है, तो इसमें भी क्या हो जाए, टी शेप का अगर क्या हो जाता है, जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो जब टी के शेप में क्या हो जाए, अरेंज हो जाए, तो उसे अपन क्या कहते हैं, टी शेप टेट्राड। अगला आता है डेसिकेट जो टेट्राड है, उसमें अगर अपन देखें जो अपर माइक्रोस्पोर है और लोअर माइक्रोस्पोर्स है वो क्या हो जाएंगे, अरेंज इन अपोजिट डायरेक्शन। वो किस डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं। ठीक, इतना समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत है क्या? टेट्राहेड्रल में अगर अपन देखें तो टू डिफरेंट, या अगर अपन देखें तो दो अलग अलग प्लेन पर क्या हो जाता है, अरेंज होता है। आइसोबाइलेटरल में वन प्लेन पर अरेंज हो जाता है। लीनियर में अगर अपन देखें तो 4 माइक्रोस्पोर्स अरेंज इन अ रो। ये चारों के चारों माइक्रोस्पोर्स क्या होते हैं, एक रो में अरेंज हो जाते हैं, टी शेप में, टी के शेप में अरेंज हो जाते हैं। डेसिकेट में अगर अपन देखें तो अपर एंड द लोअर माइक्रोस्पोर्स अरेंज इन अ अपोजिट प्लेन, अपोजिट डायरेक्शन में अगर अपन देखें तो क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। यहाँ आपका क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस खत्म होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन की प्रोसेस अपनी कंप्लीट हो गई। उसके बाद जो टेट्राड का फॉर्मेशन हुआ है, वो टेट्राड किस किस फॉर्म में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, वो सारी चीजें क्या हो गई यहाँ पे कंप्लीट हो गई। आप लोग इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए डायग्राम।